हेलो दोस्तों, बढ़ते हैं थोड़ा आगे आज और कुछ नया सीखते हैं आज। ठीक है। और भाई अभी बता दे रहा हूँ, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाना साथ के साथ नोट्स बनाओ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। देख लेना, लास्ट वीडियो मैंने डाली थी यूट्यूब पे, उसका लिंक ऊपर भी आ जाएगा। तो आप ज़रूर बनाना नोट्स, और जैसे जैसे मैंने बोला वैसे पढ़ाई करो, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रही है नंबर लाइन है। मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि नंबर लाइन क्या होती है और नंबर लाइन पे क्या होते हैं। नंबर लाइन पे मैंने बताया था जीरो के इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और जीरो के इस तरफ लेफ्ट साइड में होते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। एक चीज़ और बताई थी कि भाई रेशनल नंबर होते हैं परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याएँ रेशनल नंबर्स जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, क्यू जीरो नहीं हो सकता। ये चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, क्लास नंबर 2। आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो पहले, इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखें, उसके बाद यहाँ पे आए। तो रेशनल नंबर होते हैं ये। लेकिन एक बात बताओ, रेशनल नंबर होते तो हैं ये पी अपॉन क्यू में, लेकिन ये होते कहाँ हैं? नंबर लाइन पे हम उनको कहाँ देखेंगे? समझ में आ रही है बात? नंबर लाइन पे भाई वो यहीं पे होते हैं, इनके बीच में ही। कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई? वो इनफाइनाइट होते हैं। कैसे निकालेंगे उनको? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2, 1/2 कहाँ पे होगा? यानी कि 2 का आधा, वो 0 और 1 के बीच में कहीं होगा, हाँ या ना? ऐसे ही मैं आपसे पूछूं 1/3 कहाँ होगा? कहाँ होगा 1/3? वो भी यहीं कहीं होगा, हाँ। और 2/3 कहाँ होगा? वो भी यहीं पे कहीं होगा, 0 और 1 के बीच में। इसी तरीके से 3/2 कहाँ होगा? वो 1 और 2 के बीच में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं या कितनी रेशनल नंबर्स हैं, हाँ या ना? ये पूछा जा सकता है हमें। लेकिन ये नहीं पूछ सकता है एक ही क्वेश्चन में कि भाई फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ऐसे अगर पूछ लेगा तो भाई इनफाइनाइट। आप क्या होगे? बहुत सारी हैं इसके बीच में रेशनल नंबर्स, बहुत सारे हैं। लेकिन आपसे अगर ये पूछे कि फाइंड फर्स्ट 5, पहली 5, फर्स्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अगर 1 और 2 के बीच में पूछने आपसे कि पहली 5 बताओ, तो हाँ वो आप बता सकते हो। कैसे बताओगे? उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला है कि भाई अगर A और B के बीच में अगर रेशनल नंबर बताना है, कि बीच में रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्याएं कितनी होगी, तो वो होती है AK + B/K+1, जहाँ पे जहाँ K = 1 2 3। ठीक है, ऐसे इसकी K की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6। जितनी आप रखते चले जाओगे उतनी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। A और B क्या है? जैसे मैंने अभी बताया था कि 1 और 2 के अगर बीच में पूछ रहा है कि पहली 5 परिमेय संख्याएं बताओ या 5 रेशनल नंबर बताओ, तो 1 और 2 क्या है? A और B है वो। ठीक है, मान लो आपसे पूछ ही लिया क्वेश्चन में कि A और B के बीच या फिर 1 और 2 के बीच आपसे पूछ लिया कि परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो, मान लो 1 और 2 के बीच में निकालनी है, तो A की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1। ठीक है, K पहली संख्या निकाल रहे तो K की वैल्यू 1। ठीक है, प्लस B की वैल्यू 2 अपॉन K की वैल्यू कितनी ली थी? 1 + 1, तो कितना आया है? 3/2। तो पहली संख्या आ गई, पहली रेशनल नंबर आ गई 1 और 2 के बीच में 3/2, 3/2। ठीक है, ऐसी अगर दूसरी निकालनी है तो K की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 रखेंगे। तीसरी निकालनी है तो K की वैल्यू रखेंगे 3 रखेंगे। ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे, और अगर 5 पूछा है तो 5 हम आराम से बता देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई बात? इसको नोट कर लो। आगे देखो, अब देखते हैं कि डेसिमल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो डेसिमल्स कहाँ से आए हैं? जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, वहीं से डेसिमल आए हैं। कैसे? 1/2 एक रेशनल नंबर है, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करने को मैं आपको बोलूँ तो आप क्या करोगे? आप 2 से 1 को भाग दोगे, 2 से 1 को डिवाइड करोगे, इसमें चलेगी नहीं तो दशमलव लगा के 0 उतारोगे, तो 2 पंजे 10। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो ये हो गया 0.5। ठीक,
यहीं मैं आप लोगों को बोलूँ कि 7/8 का बताओ, 7/8 का बताओ, तो आप 8 से 7 को भाग दोगे, हाँ है ना, दशमलव लगा के 0 उतारोगे, 8 8 64, 6, फिर से 0 उतारोगे, 8 7 56, 4, फिर 0 उतारोगे, 8 5 40। यानी कि आप ये काम तब तक कर रहे हो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जा रहा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जा रहा, जब तब तक आप इसको डिवाइड करते जा रहे हो। और जब रिमाइंडर आ गया 0 तो उसका मतलब ये यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाता है। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। कैसे? टर्मिनेटिंग मतलब जो रुक जाए, ठीक है। ऐसे डेसिमल्स को क्या बोलते हैं, ऐसे दशमलव को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। यहीं मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि 10/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ, तो 10/3 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 3 से आप 10 को भाग दोगे, 3 से 10 को भाग दिया, 3 3 9, 1, फिर दशमलव लगाया 0, 3 3 9, 1, फिर 0 उतार ली, 3 3 9। ये तो बार बार ऐसे ही चलता रहेगा और इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये कितना होगा? 3.3333333। ऐसे डेसिमल्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये कभी नहीं रुकते हैं, और क्योंकि बार बार डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम रेकरिंग भी कहते हैं। रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, मतलब ये बार बार रिपीट भी हो रहा है तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रिपीटिंग। रेकरिंग क्या होता है? रिपीटिंग, मतलब बार बार ये रिपीट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल को क्या बोल रहे हैं हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ऐसे वाले जो डेसिमल है जो कभी टर्मिनेट नहीं है उसको बोल रहे हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, मतलब बार बार रिपीट भी हो रहे हैं और भाई टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे डेसिमल्स को रोकने के लिए, ऐसे डेसिमल्स को, जो इस टाइप के डेसिमल होते हैं जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होते हैं, ऐसे डेसिमल को रोकने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए ये हम एक बार यूज़ करते हैं। इस बार का मतलब होता है कि बार बार जिसके ऊपर बार है इसका मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर बार है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखने का ये एक मेथड है। समझ में आ गई बात? ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर रेशनल नंबर है तो ऐसा हो जाएगा, रैशनल नंबर है तो ऐसा या तो आएगा वो टर्मिनेटिंग, अगर रेशनल नंबर है तो या तो वो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आएगा, ठीक है। ये तो मैंने बताया आपको किसके लिए? रेशनल नंबर के लिए। लेकिन अगर नंबर रेशनल ना होके इर्रेशनल हुई तो क्या होगा भाई? अगर रेशनल नहीं और नंबर हुई इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या, अगर इर्रेशनल नंबर हुई तो मान लो इर्रेशनल, मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो देखो फिर से ध्यान से। और इर्रेशनल नंबर कैसी होती है? इर्रेशनल नंबर होती है जैसे √2, √3, पाई, ठीक है। पाई को आप लोग वैसे तो यूज़ करते हो 22/7, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है भाई, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर आप पाई को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, पाई की वैल्यू अगर ज्ञात करने की कोशिश करोगे तो अभी तक भी मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज़ की आई नहीं है। NCERT में लिखा हुआ है 1.24 ट्रिलियन डिजिट तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प से, लेकिन अब तक एग्जैक्ट वैल्यूज़ की अभी पता नहीं चली है, ठीक है। तो ये होती है इर्रेशनल नंबर। अगर इर्रेशनल नंबर के बारे में हमें बोल दिया जाए और पूछे हमसे कोई कि 1 और 2 के बीच में जब रेशनल नंबर है तो इरेशनल भी होगी, हाँ या ना। और हमसे कोई पूछने लगे कि भाई 1 और 2 के बीच में इरेशनल नंबर ज्ञात करो, कितनी होगी 1 और 2 के बीच में इरेशनल नंबर, तो इसके लिए लिख लो कि A एंड B के बीच में अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए होता है A × B उसकी पावर 1/2, दूसरी होगी A × B
1/3, a इंटू बी 1/4, ऐसे 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 इसी तरीके से ये कैलकुलेट करते चले जाओ। तो ये हो गया इरेशनल नंबर से हमें पता चल गया कि अगर हमें दो नंबर के बीच में अगर हमें निकालनी हो इरेशनल नंबर तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि अगर हमें दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर पता करनी है तो कैसे निकालेंगे। अभी मैं आपसे पूछूं कि इन इरेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये है आपके पास स्क्वायर रूट लेना सबने सीखा होगा। स्क्वायर रूट होता है ऐसे, 7th या 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हमें 2 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसमें क्या करते हैं कि ऐसे दशमलव लगा के और पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स मतलब दो के ऐसे पेयर्स बना लेते हैं 0 के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 एकम 1, क्योंकि 2 दूनी 4 तो ज़्यादा हो जाए, तो 1 एकम 1 चलाए, कितना आया 1 आया। ठीक, दशमलव लगाया। फिर उसके बाद ये और ये जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, दशमलव लगा के ये दोनों 0 यहाँ पे उतार ली। उसके बाद ये दोनों को हमने जोड़ के लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे कि इस 100 में कितनी चलेगी, कितनी बार चलेगी भाई, 4 बार। तो 24 चौका होता है क्योंकि 96, 5 बार नहीं चलेगी। तो कितना आया 4, फिर से 2 0 उतार ली। ठीक है, कितना टाइम चला था 4 बार। अब इस 24 को इस 4 के साथ जोड़ो तो कितना आया 28। अब 28 की इसमें चलाओ, दूनी चलेगी क्या, नहीं चलेगी। तो कितनी चलेगी 1 चलाई तो कितना आया 281। ठीक है, 281 आने के बाद इसे माइनस करेंगे तो 9, ये कितना हो गया 9 में 60 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। फिर से 1 0 नहीं उतरेगी, 2 0 उतरेगी। 281 और 1 कितना हो गया 282। ठीक, अब इसमें चलाओ, 4 की चलेगी इसमें, देखो ध्यान से, 5 की चलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो चलाओ 4 की चलाई इसमें, ये हो गया 11,296। ऐसे ऐसे करके करते जाएंगे और ये कभी भी ये चीज़ें टर्मिनेट नहीं होंगी, कभी भी ये चीज़ें रिपीट भी नहीं होंगी, हमेशा चेंज होती रहेगी। जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो कभी भी ना तो रिपीट होंगे अगर वो रिपीट होने होते तो वहीं पे आ जाते, किस में, पहले वाले में, रेशनल नंबर वाले में ही आ जाते, हाँ है ना। इरेशनल नंबर वाले डेसिमल में जो डेसिमल होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कभी भी उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर आप निकालोगे यहाँ पे कभी भी रिमाइंडर उसका 0 नहीं आएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे ये दशमलव के बाद जो चल रही हैं, जो भी डिजिट्स आ रहे हैं वो चलते रहेंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे। तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। दूसरा, वो रिपीट भी नहीं होंगे, तो वो नॉन रिपीटिंग भी होगा, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। ठीक है, इन पे सवाल इस टाइप से नहीं पूछते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाता है। हमेशा जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो रेशनल नंबर से पूछा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो। ठीक है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो 3.3 के बार को। तो वो अभी हम समझने जा रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो बस अभी ध्यान क्या रखना है कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, वो रिपीटिंग भी होता है। ठीक है, और जो इरेशनल नंबर का डेसिमल होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। समझ में आई बात। तो अभी देखो किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अभी तो आपने सीखा है कि मतलब रेशनल नंबर से डेसिमल में कैसे जाते हैं। क्वेश्चन हमेशा जो आते हैं वो इस टाइप के आते हैं कि 0.333333, इसको P/Q की फॉर्म में लिखो, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने बताया था इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 0.3 का बार जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। ठीक है, इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मान लो ये x = 0.3 का बार है। ठीक है, मैंने इसमें 10 की गुना कर दी, तो अगर इधर 10 की गुना करी है तो इधर भी 10 की गुना कर देता हूँ। तो इधर 10 की गुना करी तो आ गया 3.3333 या फिर 3 का बार, हाँ या ना।
भाई अगर मैंने x में x इक्वल्स टू ये है, इसी को तो ये लिखा है मैंने 0.3 का बार, अगर x इक्वल्स टू 0.3 का बार है तो मैंने इसमें 10 की गुना कर दी और इसको लिख दिया मैंने 3.3 का बार, क्योंकि इसके आगे 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसमें से मैंने इसको अगर माइनस कर दिया तो कितना आएगा 9x, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा 3.3 का बार माइनस 0.3 का बार। इसमें से इसको घटाया जाए तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा 3, यानी कि 9x इक्वल्स टू आ गया 3, तो x इक्वल्स टू कितना आया 3/9। तो ये आ गया P अपॉन Q की फॉर्म में। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक, वो ऑप्शंस देख लेना क्या पूछा है, क्या आना चाहिए और क्या हमारा आ रहा है। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगर कहीं भी आप लोगों ने देखा कि भाई 0.3 के बार को हमें इसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, P अपॉन Q की फॉर्म में, तो सीधे करो 3/9, ये बार हटाओ, जिसके ऊपर बार लगाओ उसे नीचे 9 लिख दो। ठीक, आगे देखो, आगे मान लो आपसे पूछा है कन्वर्ट 0.27 का बार इन P अपॉन Q फॉर्म, यानी कि रैशनल नंबर में से कन्वर्ट करो। तो क्या करेंगे भाई हम इस बार, x इक्वल्स टू 0.27 का बार दिया है, इसका मतलब 27 बार बार रिपीट हो रहा है, हाँ है ना, बार बार रिपीट हो रहा है 27, इसका मतलब यही है। पहले जब सिंगल डिजिट था दशमलव के बाद तो हमने 10 की गुना करी थी, इस बार कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो कितने गुना करेंगे 100 की, क्योंकि हमें ये रिमूव करना है यहाँ से। तो ये कितना आ जाएगा 27.27 ऐसे चलेगा। इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 99x इक्वल्स टू 27.27 का बार माइनस 0.27 का बार। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से 27 माइनस हो जाएगा, ये वाला पार्ट इस पार्ट से माइनस हो जाएगा तो कितना आया 27, और इधर से 99 नीचे आ जाएगा तो कितना आया 27/99। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 डिजिट के ऊपर दशमलव के बाद ऐसे बार लगा हुआ है तो उसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, हाँ है ना। समझ में आ रही है बात, कैसे किया हम लोगों ने ये, हमने सिर्फ बार हटाया और जितने के ऊपर बार था, जितने डिजिट के ऊपर बार था उतने नीचे क्या लगा दिए 9, जितने डिजिट्स के ऊपर बार था उतने क्या लगा दिए हमने 9। ठीक, आगे देखो, इस बार बोल रहा है कि कन्वर्ट 0.235 का बार इन P अपॉन Q फॉर्म। ध्यान से देखो, इस बार 2 के ऊपर बार नहीं है, इस बार सिर्फ 35 के ऊपर बार है। तो करना क्या है, वही करना है, करना वही है हम लोगों को जो हम करते आ रहे हैं। तो ये है 2 3 5 3 5 3 5, क्योंकि 35 के ऊपर बार है। समझ में आ रही है बात। तो इसमें अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करें तो 10 की मल्टीप्लाई करते ही जिसके ऊपर बार नहीं है वो इस तरफ आ जाएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो इस तरफ आ जाएगा, आ गया ये इधर 2.35 35 35 35 रिपीट होता जाएगा। मैं अगर इसमें अब 100 की गुना कर दूं, इसमें इस वाली इक्वेशन में अगर मैं इसमें 100 की गुना कर दूं तो ये वाला जो 0.35 है ये इस तरफ आ जाएगा, जो पॉइंट के इस तरफ वाला 35 वो इस तरफ आ जाएगा। और हमारा मेन पर्पस क्या रहा है, जिसके ऊपर बार है हमें उसे रिमूव करना है किसी तरह इक्वेशन में से, है ना। तो हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं इसमें इसी में 100 की गुना कर दूँ तो कितना आ जाएगा 100 × 10 1000, ये आ जाएगा 1000x, और ये हो जाएगा 235.35353535। समझ में आ रही है बात। अब इस इक्वेशन में से अगर मैं इसको घटा दूँ, देखो ध्यान से, दशमलव के बाद इधर भी 35 35 35 और इधर भी 35 35 35, तो दोनों इन इक्वेशंस में हम इनके साथ कुछ कर सकते हैं। यहाँ से हम 35 को रिमूव कर सकते हैं। तो माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आया 990x इक्वल्स टू 235.35 का बार माइनस 2.35 का बार। ठीक है जी, ये माइनस किया तो 990x इक्वल्स टू
ये तो हो गया माइनस 0.3 बार तो चला गया, हाँ है ना, बचा कितना 235 माइनस 2, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपॉन 990। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 233 अपॉन 990। इसका मतलब ध्यान से देखो इस इक्वेशन में जो मैंने ये चारों जिसमें डब्बा लगाया है, इस डब्बे को देखो ध्यान से। हुआ क्या है कि जो हमारे पास था 235 का बार, हमने किया क्या है, इस पूरे में से जितना दशमलव के बाद लिखा हुआ है, ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, 0.235 के बार में से ये हमारे पास आया निकल के। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, 235 मतलब दशमलव के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनको लिख लिया पूरा, उसमें से हम उस डिजिट को घटा रहे हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है, और नीचे लगा दे रहे हैं जिनके ऊपर बार है। मैंने पहले बताया जितने बार उतने 9 आ जाएंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है, जितने डिजिट है उतनी 0। यही तो किया हमने, यही आया है ना घूम के। तो यहाँ से समझ में आया हमें कि भाई पूरा नंबर लिखना है और उसमें से वो घटा देना जिसके ऊपर बार नहीं है, और जितने बार उतने 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी 0। दशमलव के बाद वाली कहानी है सारी। तो यहाँ से मैं अगर इसको कंसाइज करके लिखूँ, अगर मैं कंसाइज करके लिखूँ इस चीज़ को, तो अगर कहीं लिखा हुआ है 0.x का बार, तो इसका मतलब मैं आगे से समझूँ, उसका मतलब है x, दशमलव के बाद x का बार है, तो बार हटाओ, x के नीचे क्या लिखो 9, बार हटाओ नीचे क्या लिखो 9। ऐसे ही अगर x y का बार है, तो जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने नीचे 9, एक्स वाई के ऊपर बार है तो एक्स वाई के नीचे 9। ऐसे ही 0.xyz और yz के ऊपर बार है इस बार। तो अभी जो लास्ट चीज़ आई थी निकल के हमारे पास, वो आई थी कि पूरा नंबर लिखेंगे हम, उसमें से उसको घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, अपॉन जिसके ऊपर बार है उन्हें काउंट करें कितने डिजिट है 1 और 2, उतने लगा देंगे 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसे काउंट करें 1, उतनी लगा देंगे 0। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका फ़लसफ़ा ये निकल के आया है कि हमें हर बार ऐसे 10, 100, 1000 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमें सिर्फ देखना है कि किसके ऊपर बार है, उस बार को हटाओ, नीचे 9 लगाओ। 2 डिजिट के ऊपर है तो 2 9, 3 डिजिट के ऊपर है तो 3 9, लेकिन अगर 3 डिजिट में से 2 डिजिट के ऊपर है तो पूरा जो दशमलव के बाद लिखा हो पूरा लिखो, माइनस उसको करो जिसके ऊपर बार नहीं है, नीचे उतने 9 आ जाएंगे जितने के ऊपर बार है, और जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी 0। सही है। अभी इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन है कि इसको P/Q की फॉर्म में लिखो, 0.47 का बार। तो देखते ही आप लोगों को क्या करना है, जितने ऊपर बार है 47 अपॉन उतने नीचे 9 आ जाएगा। ठीक। सेकंड, दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर ऐसा आया है कहीं 2 4 2 3 और 3 2 3 के ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद के सारे नंबर्स माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, उतने 9 जितने ऊपर बार, ये तो हम यहाँ भी कर रहे थे, और उतनी 0 जितने ऊपर बार नहीं है। ठीक है, सॉल्व करो, कितना आया 419 990। ठीक है, अगर आगे कटता पीटता है तो उसको काट पीट लेना और उसके बाद देख लेना ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। समझ में आ रही है बात। मान लो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 1.27 का बार, इसको कैसे करेंगे भाई। 1.27 का बार का मतलब है कि 1 + 0.27 का बार, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, वही 27/99। और ये तो मैंने आपको सिखाया कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस ये करो, 99 + 27, और नीचे तो 99 है ही, हाँ है ना। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा 126/99 वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। आप लोगों से P/Q की फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस में है, रैशनल नंबर में कुछ है नहीं है। इसका मतलब हमें डेसिमल से डेसिमल में ही निकालना है आंसर। हमें बिल्कुल भी इस मेथड को नहीं, रैशनल नंबर वाले मेथड पे मत चले जाना कि हमें इसे रैशनल
नंबर में तोड़ने की कोशिश करें हम इसको अपॉन 99, वो सब नहीं करना है इसमें, क्योंकि आपके ऑप्शंस क्या हैं, आपके ऑप्शंस डेसिमल में दिए हुए हैं। और अगर ऑप्शंस डेसिमल में दिए हुए हैं तो हम इसको डेसिमल की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो जैसे ये दिया हुआ है 0.3467 का बार है, तो यानी कि 6767 रिपीट हो रहा है बार बार। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है 0.133333 और 33, ये बार बार रिपीट हो रहा है और कह रहा है कि इनको जोड़ के बताओ कि कितना आ रहा है। तो भाई जैसे लिखा हुआ है, अगर डेसिमल में आपके ऑप्शंस हैं, अगर डेसिमल में ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें डेसिमल में निकालना है, तो हम इसको डेसिमल में ही रख के देख लेते हैं। तो जोड़ के देखेंगे 7 और 3 10, 6 और 3 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 3 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 3 और 1 10, 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 4। यहाँ पे देखो कि क्या आ रहा है कि 0.480101, लेकिन यहाँ पे डबल ज़ीरो है, ये डबल ज़ीरो नहीं है भाई। अगर एक बार और लिखोगे ना यहाँ पे आप 6 7 और 3 3, तो ये 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, और 7 और 3 10 और 1 11, ये एक ही है। इसका मतलब 01010101 रिपीट हो रहा है बार बार। तो कितना आंसर है इसका? 0.4801 का बार। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। समझ में आया? अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं डेसिमल में तो आप इसको डेसिमल की तरह ही ट्रीट करना, ठीक है। अगर बीच में प्लस माइनस ये सब दिया हुआ है, और अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड दिया हुआ है तो क्या करना है वो आगे देखना। समझ में आ रही है बात? अगर ऑप्शंस आपके डेसिमल में है, अगर ऑप्शन आपके दे रखे हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में यानी कि रेशनल में, तो फिर हम उस मेथड से जाएंगे जो इससे पहले हम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें ऑप्शन में डेसिमल में पूछा है, तो डेसिमल को डेसिमल की तरह ही ट्रीट करेंगे। इन तीनों को जोड़ना ही तो है, तो जोड़ो भाई सीधे लिख के 8.3111 3-4 बार लिख लो। उसके बाद 0.6666, ठीक है। आगे 0.002 का बार यानी कि 2222, भाई इसको जोड़ दो सिंपल। 6 1 7 और 2 9 9 9, 6 और 1 7, 6 और 3 9, कितना आ रहा है? 8.97999999। क्योंकि हमने एक एक बार एक एक डिजिट पे बार है तो एक एक को जोड़ा है, तो इसका मतलब 9 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसा मत सोच लेना कि 99 रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक एक के ऊपर बार है, एक एक डिजिट के ऊपर बार है, तो कितना आएगा? एक ही आएगा नीचे भी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 8.979 का बार। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। ऑप्शन से भी जाओ, ऑप्शन चेक करो पहले, सबसे पहले कि डेसिमल में दिया हुआ है या रैशनल नंबर में निकालना है, ठीक है। डेसिमल का आपको फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए कह रहा है, यानी कि रैशनल नंबर में तोड़ने को कह रहा है, या फिर आपको डेसिमल में ही निकालने को कह रहा है, तो वो देखो, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये अगला सवाल देखो। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले किसी एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में शायद आया हुआ है। उसमें पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा कौन सा है इनमें से। तो ऐसे देखने में तो समझ में नहीं आएगा कि भाई कौन सा बड़ा है, कैसे लगा दें। तो मैंने आप लोगों को बताया क्या करना है, इसको लिखेंगे क्या 9/10, ये पता है ना कैसे निकालते हैं। डेसिमल हटाओ, एक लिखो और जितने उसके बाद डिजिट है उतनी ज़ीरो, ठीक है। 0.9 का बार, 0.x का बार याद करो कितना, 9/9। ये कितना हो गया? देखो सिर्फ 9 के ऊपर बार है, यानी कि x y के ऊपर सिर्फ बार है, तो क्या करेंगे हम 9 मतलब 09 यानी कि 9 में से किसको घटाएंगे? जिसके ऊपर बार नहीं है, और जितने बार उतने 9, ठीक है। एक बार है तो एक 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है डेसिमल के बाद उतनी 0। समझ में आई बात? तो 9 - 0 तो 9 ही होता है, काटेंगे तो कितना आएगा? 1/10। ऐसे ही इसको करेंगे, 09 के ऊपर है तो 09 अपॉन जितने ऊपर बार उतने 9, यानी कि 1/11। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। 9/9 कितना होता है? 1, यानी कि ये सबसे बड़ा है, ठीक है। अगला देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको पूछने का कुछ मकसद रहा होगा। ऑप्शन देखो, डेसिमल में पूछ रहा है कि रैशनल में, ये तो रैशनल में पूछ रहा है, डेसिमल में नहीं पूछ रहा है। तो अगर डेसिमल में नहीं पूछ रहा है तो हमें क्या करना है? हमें रैशनल वाला मेथड अपनाना है। ये देखो 0.11 के ऊपर बार है तो इसको क्या लिखेंगे? 11/99 प्लस 0.22 के ऊपर बार है तो 22/99। भाई जितने ऊपर बार है हमें तो उतने 9 लगा देंगे, और बार क्या है? × 3। तो
तो 11 निम होता है 99, 1/9 ये होता है 11 दूनी 22 और 11 निम 99 2/9, यानी कि 1/9 जमा 2/9 और गुना में है 3, तो 3/9, 3/9 गुना 3, 3 तिया 9, सब कट गया तो कितना आया 1, आंसर इज 1। तो ऑप्शन कौन सा बी। एक क्वेश्चन और देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें इस बार कह रहा है कि 1.2 बार इंटू 0.03 के बार की मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। ठीक है, और ऑप्शंस दे रखे डेसिमल में। अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो मल्टीप्लाई तो करते ही रह जाएंगे, हो ही नहीं पाएगा, आंसर ही नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को जहाँ मल्टीप्लाई दे रखा हो हमेशा उसी मेथड से जाओ जो हमारा रेशनल नंबर वाला मेथड है, मतलब डेसिमल से रेशनल नंबर में जाने वाला मेथड। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 0.2 का बार यानी कि 2/9 इंटू 0.03, तीन दोनों के ऊपर बार है तो 3/99। ठीक है, 9 एकम 9 और 2 11, 11/9 इंटू ये कितना है 3/99, ये इससे कट गया 3 बार और ये इससे कट गया 9 बार, तो कितना आया ये 1/27। 1/27 आ गया, तो 1/27 के हिसाब से तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर 1/27 को हमें डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड करने में तो टाइम लग जाएगा, हाँ या ना, डिवाइड करने में लग जाएगा टाइम। तो आप एक बात बताओ, अगर हमें इससे इस फॉर्म से P/Q की फॉर्म से इसमें जाना है, यानी कि सोचो उल्टा उल्टा सोचो जो हम करते आ रहे हैं। हम अभी तक करते आ रहे हैं कि अगर 0.xy के ऊपर बार है तो उसको लिख दें xy/99, है ना। अगर 0.xyz के ऊपर बार है तो तीनों को हटा के 3 बार 9, यानी कि नीचे 99 आ रहा है। क्या आ रहा है नीचे 99 आ रहा है, हाँ या ना, नीचे आ रहा है 99। क्या 27 के पहाड़े में कहीं 99 आता है, नहीं आता। 27 ये होता है 81, 99 तो नहीं आता। इसका जब 99 नहीं आता तो भाई 990 भी नहीं हो सकता। अगर 99 नहीं आता तो ये भी नहीं आएगा, हाँ या ना। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, या तो यहाँ पे 999 आए। 27 के पहाड़े में 999 आता है, हाँ भाई आता है 999। कहाँ आता है, इंटू अगर हम 37 करेंगे, इंटू अगर हम इसमें 37 करेंगे, 27 की गुना अगर हम 37 में करेंगे तो भाई 999 आ जाएगा। ठीक है, और किस में है 37? 37 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यहीं से टिक मार के चल जाओ। सही है, समझ में आ रही है भाई बात। या फिर आप क्या करो, इसमें ऊपर भी 37 की मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 37 की मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 999 और ऊपर है 37, तो 37 अपॉन 999 को हम कैसे शो करेंगे भाई, 3 9 है, इसका मतलब 3 के ऊपर बार रहा होगा और ऊपर तो 2 ही है, तो एक जीरो अपनी तरफ से जोड़ लेंगे तो 3 के ऊपर बार आ जाएगा। सही है, समझ में आया भाई। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और इसको कैसे सॉल्व करते लोग वो उनको देखना था। बहुत सारे लोगों ने इसमें बी ऑप्शन भी लगाया होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाती है खैर मिस्टेक्स। अभी आपने सीख लिया है कैसे जाते हैं, इससे इसमें कैसे जाते हैं वो भी आपने देख लिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर बाइंड अप करते हैं। इस बार यहाँ पे बीच में डिवाइड दिया हुआ है और कह रहा है कि भाई इसे सॉल्व करके बताओ। ठीक है, हमें कैसे सॉल्व करना है इसको हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम इसे सॉल्व करेंगे अपने रेशनल वाले, इसे रेशनल मेथड से करके देखते हैं। सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व, तो कितना आ जाएगा, सब पे बार है तो 142,857 अपॉन कितने के ऊपर बार है 9 डिजिट के ऊपर, तो इतनी 9 लगा दो, डिवाइडेड बाई ये हो गया 285,714, उसके नीचे जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब अगर इस भाग के निशान को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे घुमाना पड़ेगा, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसको उल्टा कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाओ और इसको कर लो उल्टा। इसका उद्देश्य यही था भाई सब कट पिट जाए आपस में, इस सवाल को बनाने का यही उद्देश्य था। क्वेश्चन बहुत आसान था, जिसने देखा हुआ तुरंत कर दिया होगा। इससे ये गया पूरा, इससे इसको काटेंगे तो देखो डबल टाइम कट रहा है, 142 का डबल होता है लगभग 284,
है ना। और ये 285 है, इसका मतलब ये 2 से 14 भी 4 भी आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब 2 आया नीचे, तो उत्तर आ गया 1/2। ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कहीं भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आपको हो, या फिर आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, अपने डाउट मुझे ईमेल आईडी पे जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस ईमेल आईडी पे मुझे फ़ोटो खींचो और भेजो। ठीक है, मैं उनका सॉल्यूशन करा दूंगा। जितना अब तक पढ़ाया है, अगर उसमें कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और भाई नोट्स ज़रूर बनाओ। नोट्स मस्ट हैं, नोट्स बनाओ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग 100% नोट्स भी बना रहे होंगे, रोज़ाना एक पेपर भी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू।